अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम प्रोफेसर गुलाम फरीद खोसा। बेटा ऐसे है हमारा जो लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करें इसमें ये दो रिज़ल्ट है हमारे पास। ये है बेटा लिमिट n टेंस टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस ये 1 ओवर n हो, ये n ओवर 1 हो तो e के इक्वल आता है। इसी तरह से बेटा दूसरा रिज़ल्ट है लिमिट n, यानी इसकी डिडक्शन है लिमिट n टेंस टू 0 1 प्लस n, इसकी पावर 1 ओवर n होगा तो वो भी e के इक्वल आता है। अब इसके लिए देखें बेटा हम क्या करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है अक्सर एग्ज़ाम में आता है, वो है शो दैट द लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 ओवर x ये इक्वल टू होता है log e बेस a, या जिसकी बेस e होती है उसे हम नेचुरल लॉग ऑफ a भी कह सकते हैं। अब इसका हम प्रूव करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रूव है बेटा। अब हम इसको प्रूव करने के लिए लेट करते हैं। हमारे पास ऐसे बेटा लेट ये a की पावर x माइनस 1 इज़ इक्वल टू वाई पुट करें, ये पुट करें या लेट करें बेटा। अब इसके लिए हमारे पास ऐसे होगा, इस 1 को इस साइड पे ले जाएं तो बेटा ये बन गया a की पावर x इज़ इक्वल टू वाई प्लस 1 या 1 प्लस वाई भी लिख सकते हैं। अब देखो बेटा हमने इसको तो लेट कर दिया, इस x की वैल्यू निकालना चाहते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, देखें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, आप 9th में पढ़ते थे लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं बेटा, log a बेस y प्लस 1 इज़ इक्वल टू होगा x। देखो बेटा ये इस साइड पे आ गया, ये इस साइड पे आ गया, साथ लॉगरिथम लग गया। अब इसके लिए देखिए हमारे पास थी लिमिट बेटा, देखिए इसमें लिमिट है x टेंस टू 0। अगर हम x टेंस टू 0 करें, देखिए x की जगह पे 0 पुट करने से ये a की पावर बनेगी 0। एक किसी चीज़ की पावर 0 जो है 1 के इक्वल होती है, ये 1 माइनस 1 ये भी 0 होगा। यानी ऐसे लिखेंगे एज x टेंस टू 0, देन लिखेंगे बेटा y टेंस टू भी 0, क्योंकि हमने देखा है a की पावर यानी a की पावर 0 होने से 1 बनेगा, 1 मनफी 1 ये 0 होगा, y इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हम इसको प्रूव करते हुए यूँ करते हैं बेटा, देखें हमारे पास ऐसे आ गया ये लिमिट, ये है बेटा x इसका। अब क्योंकि हमने x को कहा 0 था तो अब y को 0 पुट कर रहे हैं तो यूँ बन जाएगा बेटा y टेंस टू 0, इधर बनेगा बेटा हमारे पास y आएगा, क्योंकि ax मनफी 1 को y कहा हुआ है, ये y बनेगा। और आपके पास इस x की जगह पे ये पुट कर सकते हैं बेटा log a बेस 1 प्लस वाई करें या y प्लस 1 करें, एक ही बात है बेटा, 1 प्लस वाई ये यूँ आ जाएगा। अब देखिए इस y को भी नीचे ले आए तो हमारे पास ये चीज़ ऐसे आ जाएगी, लिमिट y टेंस टू 0 बेटा ये 1 बनेगा, इधर हमारे पास आएगा ये y को नीचे ले आएंगे तो यहाँ पे ये 1 ओवर y बनेगा, और इधर आएगा log a बेस 1 प्लस वाई। अब देखें अब हम इसको ऐसे करते हैं, हमने लॉग का एक रूल पढ़ा हुआ है बेटा, वो रूल ये था आपने पढ़ा हुआ है बेटा, यूँ बनता था कि log m की पावर n हो तो उसे लिखते हैं n log m, ये हमने रूल पढ़ा था। ये n log m है तो हम इसको लिख सकते हैं log m की पावर n। तो ये वाला रूल अगर हम इस पर अप्लाई करें तो हमारे पास ये चीज़ यूँ बन जाएगी बेटा, ये होगा दिस इक्वल टू लिमिट y टेंस टू 0, इधर बनेगा 1 ओवर ये बनेगा बेटा log a बेस 1 प्लस y, इसकी पावर हो जाएगी y। कौन सी y बेटा, ये 1 ओवर y, ये जो है इसकी पावर बन गई, यानी ये m की पावर n बन गई। अब देखिए अब हम इसके अंदर अगर लिमिट लेते हैं, देखिए बेटा ये रिज़ल्ट हमने पढ़ा था, अगर लिमिट हो n टेंस टू 0, ये 1 प्लस n हो ये 1 प्लस y हो, और इसकी पावर 1 ओवर y हो, ये 1 ओवर y हो या 1 ओवर n हो, तो उसको हम क्या लिखते थे e। अगर हम इसके साथ इसकी लिमिट लेते हैं तो हमारे पास ऐसे होगा 1 ओवर log a बेस, ये यूँ आ जाएगा। अब देखिए बेटा ये हमारे पास आ रहा है 1 ओवर log a बेस 1 प्लस वाई, इसकी पावर 1 ओवर y। अब देखिए बेटा इसका रिज़ल्ट हमने पढ़ा था, ये आपके पास मौजूद है e के इक्वल। यही रिज़ल्ट हमने यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास log बेस e आ गया। बेटा हमने इंटरचेंज बेस पढ़ा था 9th में, अगर हम इसको ओवर के ऊपर नीचे ले आते हैं ये बेस इंटरचेंज हो जाते हैं,
ये ए बेस ई था, वहाँ जाके ई बेस ए बन गया। जिसकी बेस ई होती है उसे बेटा हम नेचुरल लॉग ऑफ ए भी लिख सकते हैं। तो ये रिज़ल्ट हमारा जो है ये वाला प्रूव हो गया। इसके बाद जो है हम अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, इसको अब हम सॉल्व करना चाहते हैं। देखें, उसने कहा कि इसको आपने एक्सप्रेस करना है इन ईच लिमिट इन टर्म ऑफ ई की शक्ल में आपने इसको एक्सप्रेस करना है। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। इसके लिए बेटा आपको कहा ये 2 फार्मूले हैं। इसने भी कहा है कि इसे इस तरह से एक्सप्रेस करें, ये किस तरह की शेप में आ जाए, ई की शक्ल में। अब ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी बेटा, ये 1 + 1 ओवर n हो, इसकी पावर n ओवर 1 भी लिख सकते हैं बेटा, ई के इक्वल। और दूसरा ये है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की बजाय 0, 1 + n इसकी पावर 1 ओवर n हो, वो भी ई के इक्वल। अब इसमें देखें हम ऐसे करते हैं, अगर यहाँ 1 ओवर n है, ऊपर भी n ओवर 1 होगा, तब ई के इक्वल आएगा बेटा। n ओवर 1 के लिए देखिए हम इसको ऐसे कर लेते हैं सॉल्व करते हुए बेटा। ये बन गया लिमिट, ये बनेगा बेटा n टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, इधर आएगा 1 + 1 ओवर n, इसकी पावर मैं n कर रहा हूँ और इसका सारे की पावर बेटा 2 कर दे, तो ये 2n बन जाएगा। अब ये चीज़ सारी जो है इस फार्मूले के मुताबिक e बनेगा, e की पावर 2 जो है इसका आंसर होगा। आपने इसे एक्सप्रेस कर दिया ई की शक्ल में। अब जैसे ये है बेटा, यहाँ पे माइनस का साइन है, देखिए हमारे पास रिजल्ट के अंदर पॉजिटिव साइन है, इसके लिए भी हम इसको पॉजिटिव अगर बनाते हैं तो यूँ बनेगा बेटा लिमिट n टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, इधर 1 प्लस इसे मैंने कर दिया मनफी का 1 ओवर n, और ये n है तो इसे भी हमने बेटा क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर 1 ओवर n होगा बेटा, देखिए ये 1 ओवर n होगा, इधर n ओवर 1 होगा, तब 1 की इक्वल। अगर यहाँ -1 ओवर n है तो इसे भी मनफी n करना पड़ेगा, और इसकी पावर मनफी का लेता हूँ मैं, माइनस इंटू माइनस ये प्लस n आ रहा है। ये चीज़ हमारे पास बेटा e बनेगी, e की पावर -1 आएगा, या इसको लिख सकते हैं 1 ओवर e, ये इसका रिजल्ट होगा। अब जैसे यहाँ पे है बेटा, ये 5th पार्ट है, ये 1 + 4 ओवर n, इसकी पावर n। अगर ये ऐसे हो तो बेटा देखिए हमारे पास ऐसे है, अगर ये 4 ओवर n है तो यहाँ पे n/4 आएगा, तब हम इसे e के इक्वल लिखेंगे। अब n/4 करने के लिए हम इसको ऐसे लिख लेते हैं बेटा, ये लिमिट हो गया n टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, इधर 1 + 4 ओवर n बन गया, और इसकी पावर हम ऐसे कर लेते हैं बेटा n/4, और इसकी पावर 4 करूँ मैं, n/4 तो यूँ आ गया, देखो ना बेटा ये 1 ओवर n है, ये n ओवर 1 है। अगर ये 4 ओवर n है तो ये n ओवर 4 बन गया, n ओवर 4, तो ये सारा तो e बनेगा, e की पावर 4, यानी दिस इक्वल टू e की पावर 4 हो जाएगा। अब देखें, अब इस पे आ जाते हैं बेटा, ये है डिटेक्शन इसकी, कि भी अगर हम प्लस इन्फिनिटी की बजाय अगर हम इसको x टेंस टू 0 बनाएं, उसका ये रिज़ल्ट था 1 + n, इसकी पावर 1 ओवर n, ये जो है e के इक्वल आता है। तो इस यहाँ पे है 2x², इसका मतलब है यहाँ पे भी हमें 1 ओवर 2x² बनाना पड़ेगा, तो हम इसको e बना सकते हैं। जिससे इक्वल टू होगा बेटा ये लिमिट, ये बन गया x टेंस टू 0, 1 + ये 2x² है, इसको भी ऐसे कर लेते हैं 1 ओवर 2x² बेटा। देखें मैंने 2 पे डिवाइड किया तो इसकी पावर 2 भी कर देता हूँ, 2 ओवर 2 कर दिया। यह आपके पास क्या बनेगा बेटा, e की पावर 2, यानी ये सारा e बन गया e की पावर 2। अब इसको देखते हैं बेटा, ये फिर वही इन्फिनिटी वाली लिमिट वाला आ गया, तो इसमें भी हम ऐसे करते हैं, ये बेटा ऐसे बनेगा 1 + 1 ओवर n, इसकी पावर n। अगर हम इस x को नीचे ले आते हैं तो देखें बेटा ये चीज़ आपके पास यूँ बनेगी, ये बन गई लिमिट x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, ये बनेगा 1 ओवर, इस x को नीचे ले आऊँ बेटा, लेके आ रहा हूँ, ये 1 + x, इसकी पावर x यूँ होगी, ये 1 ओवर x बन गई, और इसकी पावर x। देखिए इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए इसको अलग-अलग अगर डिवाइड कर लें तो ये यूँ बनेगा बेटा लिमिट, ये बन गया x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, और इधर हमारे पास आएगा 1 ओवर, ये बेटा 1 + 1 ओवर x आ गया, और इसकी पावर x बन गया। देखिए ना, x ओवर x किया तो ये 1 बन गया, फिर ये 1 ओवर x आ गया। अब इसको हमने e पढ़ा हुआ है, ये e के इक्वल होता है, यानी ये बनेगा दिस इक्वल टू 1 ओवर e बेटा। अगर इसे ऊपर ले जाएंगे तो e की पावर -1 होगी, नहीं तो ये इसका आंसर है। अब इसके 2 पार्ट्स रह गए हैं बेटा, 10 और 11, वो हम देखें करते हैं। ये देखिए बेटा, इसमें ये जो हमारे पास है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लास्ट है, उसका सेकंड लास्ट पार्ट है। अब इसमें देखें बेटा, हम इसको ऐसे करते हैं, उसने कहा x जो है ये <0 है, <0 मीन नेगेटिव बेटा। अब इस x को नेगेटिव शो करने के लिए पुट कर देते हैं x = -m।
इसमें ऐसे होगा एज x टेंस टू ज़ीरो था देन m टेंस टू भी ज़ीरो होगा बेटा। फिर आपने ये भी दो रिज़ल्ट है बेटा, अगर समथिंग ओवर इन्फिनिटी है तो वो ज़ीरो के इक्वल होता है। इन्फिनिटी में कोई चीज़ ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो बेटा, वो इन्फिनिटी आपके पास रिज़ल्ट आता है। इन्फिनिटी में कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी तो तब भी बेटा आपके पास रिज़ल्ट क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। अब देखें इसमें उसने शो किया है, क्वेश्चन सेम है, देखें सिर्फ फ़र्क ये है, इसमें कहता है एक्स इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो पॉजिटिव, इसमें कहता है एक्स इज़ लेस दैन ज़ीरो नेगेटिव। अब इस नेगेटिव को शो करने के लिए हमने ऐसे कर दिया एक्स इज इक्वल टू माइनस एम। अब ये चीज़ हमारे पास ऐसे आएगी बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्ज़ाम में रिपीट भी होता रहता है। ये आएगी बेटा लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, ये बन गया ई की पावर माइनस वन ओवर एम, माइनस का वन ओवर, ये भी बनेगा ई की पावर माइनस वन ओवर एम प्लस वन। अब इसकी ई की पावर माइनस वन ओवर एम को हम यूँ भी लिख सकते हैं, जैसे इक्वल टू बेटा ई की पावर माइनस एम है, अगर हम इसको ओवर के नीचे ले आएंगे तो ये वन ओवर एम पॉजिटिव हो जाएगा। फिर बेटा मनफी का एक आएगा, इसको भी ऐसे नीचे लिख दें, वन ओवर ई की पावर वन ओवर एम आएगा, प्लस का एक हो गया। अब देखें, अब जब हम इसके अंदर ये लिमिट पुट करते हैं, लिमिट अब ये m लिया है तो ये x की बजाय ये भी लिमिट बेटा m टेंस टू ज़ीरो होगी, इसकी लिमिट भी m टेंस टू ज़ीरो आएगी। अब देखें जब हम m पुट करते हैं बेटा ज़ीरो के इक्वल तो ये बनेगा वन ओवर ज़ीरो, वन ओवर ज़ीरो मीन इन्फिनिटी, यानी अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ये बनेगा दिस इक्वल टू वन ओवर ये इन्फिनिटी बनेगा मनफी का वन, ये भी बनेगा बेटा वन ओवर इन्फिनिटी प्लस वन। वन ओवर इन्फिनिटी आपको कहा है बेटा किसकी इक्वल होती है, ज़ीरो के, यानी ये बन जाएगा ज़ीरो माइनस वन ओवर ज़ीरो प्लस वन दिस इक्वल टू मनफी का एक, ये इसका आंसर हो गया। अब वो वाला लास्ट वाला पार्ट इसका देखते हैं बेटा, इसमें है सेम वही चीज़ लेकिन इसमें है एक्स इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। इसको सॉल्व करते हुए हम ऐसे करते हैं बेटा, लिमिट ये बन गया एक्स टेंस टू ज़ीरो, ई की पावर वन ओवर एक्स बेटा कॉमन ले रहे हैं तो ये यूँ बनेगा वन माइनस वन ओवर ई की पावर वन ओवर एक्स। फिर नीचे भी ऐसे होगा बेटा, ई की पावर वन ओवर एक्स कॉमन लेने से ये वन प्लस वन ओवर ई की पावर वन ओवर एक्स आ गया बेटा। अब ऐसे करने से ये इससे कैंसिल हो गया। जब हम बेटा लिमिट पुट करते हैं एक्स की जगह पे ज़ीरो, ये बनेगा वन ओवर ज़ीरो, वन ओवर ज़ीरो क्या होगा, इन्फिनिटी, यानी ये यूँ बन जाएगा बेटा वन माइनस वन ओवर ये इन्फिनिटी बनेगा ओवर वन प्लस वन ओवर ये भी इन्फिनिटी बनेगा। वन ओवर इन्फिनिटी देखिए हमने कहा है बेटा किसकी इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल। तो ये आपके पास वन मनफी ज़ीरो होगा, वन प्लस ज़ीरो होगा, इसका रिज़ल्ट वन आ गया। क्वेश्चन सेम है बेटा, इसका आंसर मनफी वन आ रहा है और इसका आंसर क्या आ रहा है, वन आ रहा है। तो ये इस तरह से आपके पास बेटा जो 1.3 एक्सरसाइज थी कंप्लीट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम शुरू करेंगे वो हमारे पास 1.4 होगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी, लिमिट एग्जिस्ट कब करती है कब नहीं करती, उसकी हम एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट वगैरह भी देखेंगे बेटा। नेक्स्ट हम जो है लेक्चर वो लेंगे।